नमस्कार, स्वागत है आपका सबका सीक्रेट ऑफ गॉड में एपिसोड 3। हाँ, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से क्यों मना किया गया है। आखिर क्या है ये? सिर्फ एक विश्वास है या फिर सच में इसके पीछे कोई विज्ञान है? तो आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा उसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये है क्या, है ना। तो मनुष्य शरीर जो है उसके अंदर जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है? ये हमारी एनर्जी बॉडी के सेंटर्स हैं। अब आप बहुत से लोगों को पता नहीं कि एनर्जी सेंटर क्या होती है, आत्मा ऊर्जा क्या होती है। तो ये हाथ है, इस हाथ के अंदर ये जो पकड़ने की जो क्षमता है, जिसने ये इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ये होल्ड कर लेना, ये हमारी सटल एनर्जी, हमारे सूक्ष्म शरीर की पावर है। यही है सूक्ष्म शरीर, हमारी जो बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अंदर दौड़ रही है। जैसे एक बल्ब के अंदर लाइट दौड़ती है, एक रोबोट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बायो इलेक्ट्रिसिटी ये जो है ना, जो मैंने इसको अपने हाथ को से पकड़ लिया, ये हमारी सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। ये सूक्ष्म शरीर के जो सेंटर हैं ऊर्जा का, जिसके थ्रू हमारी ऊर्जा बहती है, वो नाड़ियां हैं। और नाड़ियों के ये सेंटर है 7, है ना। ये 7 सेंटर है हमारी नाड़ियों के अंदर। तो हमारी ऊर्जा कहीं तो होती होगी जो स्टोर होती है, जैसे कि फोन में बैटरी होती है, बैटरी। तो ऐसे ही ह्यूमन सिस्टम में जो बैटरी है वो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में होता है। मूलाधार चक्र जो है यही हमारी बैटरी है। अब चूंकि ये बैटरी यहाँ पर रखी हुई है, तो आपने देखा होगा जैसे हम फोन के पीछे बैटरी होती है, तो यदि हम उसको ओवर यूज करते हैं तो बैटरी होने की वजह से फोन गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही ऊर्जा जहाँ रखी रहती है, और ऊर्जा को जब हम अगर ऊपर नहीं भेजते हैं या यूज नहीं करते हैं, तो वो यहाँ पर रखी हुई और यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को गर्म करती रहती है, जिनको जेनिटल्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती जाती है और हमारे अंदर वासना और कामना बहुत स्ट्रांग हो जाती है इसी वजह से। ठीक है, खैर, तो ये तो था हमारी ऊर्जा का सिस्टम। तो शादी में का इससे फिर क्या संबंध है? शादी का संबंध ये है कि अब चूंकि हमारे यहाँ पर ये जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। सीमन स्त्रियों में रज के फॉर्म में होती है और पुरुषों में वीर्य के फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ पर जो होती है जो ऊर्जा, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। सीमन वीर्य पुरुषों में होता है और रज स्त्रियों में होता है, फीमेल, है ना। तो ये दोनों लिक्विड ही होते हैं। अब आपको पता है लिक्विड का, तरल पदार्थ का एक नियम है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। पानी जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, जो एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो मोटर पानी ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम में यहाँ पर है, यदि हम अपनी इस ऊर्जा को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यौगिक साधनों के थ्रू करते हैं और अपनी ऊर्जा को यहाँ पर स्टोर करने की जगह पे ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना। ये तो हुई ये प्रोसेस। तो ऐसे ही मान लीजिए एक ये मेल है और ये ग्लास है, ये मेल और ये फीमेल, इन दोनों की ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है। तो एक फिजिकल रिलेशनशिप जब बनती है इन दोनों के बीच में, तो मान लीजिए ये पाइप है जिससे हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। तो इससे क्या होगा? अगर सपोज इसकी अंदर कम है, ये मेल है और ये फीमेल है, अगर इसके अंदर ऊर्जा जो है बहुत कम है, कम कैसे हुई है? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है और कई तरह के साथियों के साथ संभोग या रिलेशनशिप बनाई है, जो आज हो रहा है ना, लिवर रिलेशनशिप। तो इसकी वजह से इसकी ऊर्जा जो थी वो बाहर खत्म कर दी इसने। तो अब इसकी अगर ये शादी होती है या फिर ये जो जिसके साथ रिलेशनशिप बनाता है, तो जब ये जुड़ेगा इससे तो इसकी ऊर्जा अब बैलेंस होगी ना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो ऊर्जा को बैलेंस होना, तो इधर से ट्रांसफर होके इधर चली जाएगी और इसको भी बराबर कर देगी और इसकी कम हो जाएगी। तो दोनों, क्योंकि दोनों को बराबर होना, लिक्विड फॉर्म में अगर ऊर्जा रहेगी तो उसको बराबर, लिक्विड फॉर्म के बाद ऊर्जा सिर्फ तभी
ऊपर हो सकती है जब तक हम उसको लिक्विड फॉर्म से ऊपर हटा के वेपर फॉर्म में ऊपर ना कर दें। तो वेपर के फॉर्म में जाके ही ऊपर जा सकती है, तो लिक्विड में तब तक वो नीचे ही जाएगी। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो यही हो रहा है। तो फिर हम शादी से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो शादी की जो सिस्टम है, जो शादी का जो अपनी जो भारतीय संस्कृति में, उसमें 3 रिचुअल्स हैं, है ना। एक है ऑयल की मालिश करना, जिसको हम तेल चढ़ाना कहते हैं, है ना। ऑयल की मालिश होती है, तेल चढ़ाना कहते हैं। दूसरी है हल्दी लगाना, हल्दी लगाते हैं। और तीसरी है मेहंदी। ठीक है, तो इनका क्या है, इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो क्या होता है कि ऑयल, हल्दी और मेहंदी, इन तीनों की प्रोसेस से अगर सपोज किसी का डाउन है सिस्टम, ऊर्जा उसकी निष्क्रिय हो गई है, किसी वजह से निम्न स्तर पे है वो, तो हमारी कोशिश ऐसी है कि हम शादी से पहले उनकी ऊर्जाओं को ऊपर बढ़ा दें। शादी से पहले ही मेल और फीमेल दोनों की ऊर्जा को फुल कर दें। सपोज अगर वो किसी वजह से कम हो गई हैं, जरूरी किसी भी वजह से हो सकती है कम, तो यदि दोनों की ऊर्जा किसी वजह से कम है, तो हम इन 3 प्रोसेस के थ्रू, विवाह की जो 3 प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस के थ्रू दोनों की जो ऊर्जा है उसको फुल भर रहे हैं पहले तो, है ना। क्योंकि हीट, हल्दी क्या करेगी, हीट, हल्दी बॉडी की ऊष्मा को बढ़ाएगी, तो जिससे जो लिक्विड फॉर्म में जो ऊर्जा है, वो लिक्विड फॉर्म की ऊर्जा को वेपराइज करके वेपर फॉर्म में बढ़ा के ऊपर की तरफ बढ़ा देगी, जिससे हम जो यहाँ पर थी वो ऊर्जा, वो ऊपर की ओर बढ़ रही है विवाह से पहले। देखो कितना बड़ा सूक्ष्म साइंस चल रहा है, विराट साइंस चल रहा है शादी में भी। विवाह की जो छोटी सी प्रोसेस लगती है ना, विवाह ही तो है, जैसे रिलेशनशिप ही तो है। हम तो जानवरों की तरफ जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। तो ये वो तरीका है। तो हम क्या, हमारी इन प्रोसेस की क्या करना चाह रहे हैं हम, कि अपनी जो ऊर्जा जो लिक्विड फॉर्म में है उसको हम वेपराइज करके ऊपर की ओर ले जाना चाह रहे हैं, कि जो ऊपर की ओर चली जाए सिर्फ विवाह होने से पहले। इससे क्या होगा, विवाह होने से पहले क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों प्रोसेस होती हैं और हमने दोनों की ऊर्जा को बराबर कर दिया है, तो अब जब ये दोनों जुड़ेंगे, सूक्ष्म शरीर से जुड़ेंगे दोनों, तो जब अब इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनेगी, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप बनेगी, तो इनकी ऊर्जा फुल भरी हुई है और दोनों की ऊर्जा फुल भरी है, और जब रिलेशनशिप बनेगा तो इनके अंदर एक बूम होगा, ऊर्जा का बूम होगा, मतलब एनर्जी का एक बूम होगा, जिससे क्या होगा, इससे जीवन में आनंद, परमानंद, ठीक है। दूसरी स्थिरता, शांति, स्थिरता आएगी, शांति आएगी, ठीक है। और एक कंप्लीटनेस का एहसास होगा, पूर्णता का, टोटलिटी का, एक टोटलिटी का एहसास होगा कि हाँ हम पूर्ण हो गए हैं, ठीक है। और साथ में वो जो भी जितनी भी उनकी नॉलेज है, दोनों की जितनी भी स्तर की नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से उनके जीवन में अबंडेंस, प्रचुरता और वेल्थ आना शुरू हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि बारिश हो जाएगी पैसों की, बट उनके जीवन में इस तरीके से चीजें घटित होने लग जाएंगी कि वो अबंडेंस और वेल्थ की ओर बढ़ने लग जाए। कहते हैं ना, वैसे भी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि जो जब शादी होती है तो जो लड़की है वो लक्ष्मी का रूप बन के आती है। तो लक्ष्मी का मतलब क्या है, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, है ना, अबंडेंस। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। लक्ष्मी तो है, पर ये लक्ष्मी सिर्फ हम कहते नहीं है कि सिर्फ विश्वास धारणा नहीं है, ये पूरा एक साइंस है जिसके ऊपर आधारित हमने विवाह की सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। और यदि आपने देखा हो कि लड़का जो होते हैं, लड़का यदि उसकी शादी नहीं हुई है तो उससे पहले बहुत उसका माइंड जो है डाइवर्टेड रहता है, ना जाने किन किन चीज़ों में, ज़्यादातर लड़कियों में ही होता है वासना, क्योंकि वासना यहाँ है ना। तो यदि जब शादी हो जाती है, किसी लड़के की विवाह हो जाती है, लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है, तो जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके अंदर एक स्टेबिलिटी भी आ जाती है, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। अभी जो मैंने स्थिरता कही थी वो स्थिरता यही है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो उससे उनका माइंड जो है वो फोकस्ड हो जाता है और वो किसी एक दिशा में चल पड़ते हैं। तभी तो कहते हैं भाई सेटल हो जाओ, अगर कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा तो फिर सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि उसने शादी कर ली सेटल हो गया। शादी होने से उसके जीवन में एक स्तर का जो एनर्जी का बूम हो जाएगा, जिससे वो किसी न किसी डायरेक्शन में चला ही जाएगा। विवाह में यज्ञ के 7 फेरे ही क्यों लगाए जाते हैं? कभी सोचा है कि यज्ञ के चारों तरफ दोनों मिलके, पति और पत्नी, 7 फेरे लगाते हैं, 7 वचन लेते हैं। वचन तो खैर एक बात अलग चीज है, पर 7 फेरे का क्या साइंस है? बीच में यज्ञ चल रही है, यज्ञ अग्नि हो रही है, ठीक है। और ये मेल है, ये फीमेल है,
इनके दोनों एनर्जी सेंटर है 7, जो मैंने पहले बताया ना कि वो हम पहले से दोनों को फ्री फिल कर दिया है हमने। हल्दी ऑयल ऊर्जा जो है वो डाउन चली गई है, तो हमने पहले तो इनको पूरा प्रोसेस से रिफिल कर दिया है। और फिर इनके स्थूल शरीरों को जुड़ने से पहले, सेक्सुअल रिलेशनशिप होने से पहले, हम यज्ञ की चारों तरफ फेरे लगाने से क्या कर रहे हैं कि जो हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इससे दोनों के सातों शरीर जो है, सातों मतलब जो 7 शक्ति के केंद्र हैं, ऊर्जा शरीर जो है, उन ऊर्जा शरीर के जो केंद्र हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं। उसके स्थूल शरीर, उनके स्थूल शरीर को जुड़ने से पहले हम दोनों की ऊर्जाओं को जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद जब वो इसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप में जाएंगे, तो उनका जो मेन पॉइंट जो होगा जिसकी वजह से वो जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं होगा कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे जुड़ रहे हैं, वो ऊर्जा के लेवल पे एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और तब उनके अंदर टोटलिटी और परमानंद का एहसास होगा, जिसको हम योगिक साधना में ब्लिसफुल बॉडी को जागने कहते हैं कि अब वो ब्लिस हो गए हैं, ब्लिस्ड हो गए दोनों ही। धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंटों में जरूर पूछें, और यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।